नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा चक सुंदरपुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सुभाष चंद्र मौर्य जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में चुनाव जीत गए। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता और छवि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सरल व्यवहार के प्रधान जी हैं। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको पहली बार में चुनाव जिताया। 232 वोट पाकर इस बार पंचायती राज के चुनाव में चुनाव जीते थे, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या लगभग 1700 के लगभग है और इस बार बूथ पे 948 वोट लगभग पड़ा था। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं, जो प्रधान हैं सुभाष चंद्र मौर्य से खास हमारी विकास कार्यों पर चर्चा होंगी, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होंगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया। जी सर। तो आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है अभी सर? जी जी। अभी तो सर कार्य चल रहा है, इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा था नरेगा के थ्रू जी। अब 2 जगह चल रहा था, अभी कंप्लीट हुआ है 120 मीटर के 2 जगह का कार्य। और पिछला मतलब पंचायत मतलब भवन का रिपेयर का काम हुआ जी, फिर स्वच्छता हुआ और एक हैंड पाइप रिगोर का काम हुआ जी। और कुछ है जो शौचालय का कार्य हुआ था जी, उसको आया था, उसको कंप्लीट कराया गया। अभी फिर विद्यालय में टाइल्स का काम लगने वाला है, 2 दिन में कार्य चालू हो जाएगा जी। ग्राम सभा में सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कितने विद्यालय हैं? सर, हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, 1 से 8वीं तक विद्यालय हैं और प्राइवेट में स्कूल तो इंटर तक। हाँ, बहुत सारे हैं। तो सर, जो विद्यालय में खाना पीना बनता है बच्चों का, प्रधान जी के माध्यम से रहता है? हमारे थ्रू सुभाष चंद्र मौर्य प्रधान मैं जो हूँ जी, हमारे थ्रू ही विद्यालय में भोजन का सामग्री सारे प्रोवाइड किया जाता है जी। तो सर, उसमें खाना कभी आप चेक करते हैं जाकर? जी बिल्कुल सर, पर डे सर, पर दिन खाना खाते हैं? हाँ सर, जाते हैं, देखते हैं कैसे बना रहे हैं, जो हम अपना सामान अच्छे से दे रहे हैं कि बच्चे कोई कमी ना आए, तो उसको पूरा रसोइया उसका यूज़ करें जी। हमारे विद्यालय के हेड सर हैं, वो भी खाना रोज़ पर डे सारे मतलब स्कूल के हेड और गुरुजी सभी लोग खाना खा के तभी बच्चों को खिलाया जाता है जी। टेस्ट लेते हैं? हाँ, टेस्ट लेते हैं पर डे। और सर, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है जी। पंचायत सहायक की हमारी भर्ती यहाँ पे हो चुकी है। क्या नाम है सर उनका? सोनू कुमार है। सोनू कुमार है सर। वो पंचायत भवन बैठते हैं? हाँ जी, पर डे जाते हैं, पर डे बैठते हैं, मतलब कि कोई हिलावाड़ी नहीं करते? नहीं। अभी सर उनका मतलब दूसरे गांव में अभी वो जो 15 गांव का आया है सुंदरीकरण के लिए जी, अभी उनका ड्यूटी में बोल रहे थे सेक्रेटरी सर कि अब उनका 1 महीने के लिए कार्य दूसरे गांव में लगाया गया है जी जी। सर, पेंशन की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? जो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 3 पेंशन सरकार देती है। पहले पेंशन 500 रुपया था, अभी जो है 1000 रुपया सरकार कर दी है। तो सारा दायित्व प्रधान जी रहता है। इसी मद्देनज़र पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो गई है, क्योंकि सर ग्राम सभा में जो गरीब लोग होते हैं उनको पेंशन की ऑनलाइन कराने वाली प्रक्रिया या कागज़ फॉर्म जो भी जमा करने वाली प्रक्रिया तहसील ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता था, तमाम समस्याएं होती थी। सरकार पंचायत सहायक की नियुक्त कर दी है, वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं सचिवालय में, ताकि ग्राम सभा के लोगों गरीबों का पैसा फालतू जगह इन्वेस्ट न हो। तो सर, क्या आपके गांव में पेंशन सभी का आता है गरीबों का कि बाकी है? सर, अभी हमारे गाँव में बहुत कम ही आता था जी। जो गरीब ज़्यादा थे उनको बेचारे को नहीं मिल पा रहा था जी। अभी उनका मतलब हमने ऑनलाइन करवाया भाई, सब घर घर जाके जी जी, कि आप गरीब हैं, पहले आपका हक है जी, जिससे आपको पेंशन मिले। सरकार की तरफ जो योजना है, आप गरीब से ज़्यादा आप लोग लाभ पाएँ जी, जी। अगर कोई छूट रहा है तो हमें अपना आधार कार्ड, हम घर घर वो जो पंचायत साहब उनको घर घर मतलब उनको जाने के लिए बोलते हैं। कोई अगर छूट रहा है तो हम खुद जाते हैं भाई, अगर हम पर्सनल मिलते हैं मतलब पर डे गांव में जाना हमारा कार्य। पहले तो सुबह शाम कम से कम 10 घर 15 घर, सुबह 10 शाम पर डे मिलते हैं जी जी, कि भाई आपकी क्या समस्या है आप बताए रहेंगे, हमने कागज़ पे नोट किए हैं, तो आपको क्योंकि समस्या बता रहेंगे तो हम ब्लॉक पे जाएंगे, अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे। जिससे अभी तक हमारे गांव में 5 साल मतलब अभी जो 40 साल 50 साल की पंचायत का चुनाव हुआ, ये एक भी इंटरलॉकिंग का कार्य एक मतलब 10 फीट का नहीं हुआ था जी जी। आज तक हमारे गांव में बड़ी दिक्कत थी रोड समस्या, नाले के, और हमारे गांव की जिला पंचायत अभी नाले का मतलब कार्य करवा रहे हैं जी जी। और सर, आवास की क्या स्थिति है गांव में?
आवास सर अभी तो हमारे गांव में हमारे थ्रू 2 आया था सर, 2 बन के कंप्लीट हुआ है सर। अच्छा अच्छा। अभी नया तो कोई सूची नहीं आया सर, तो हम कैसे हम बता जी 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 जी। तब भी सर आपके ग्राम सभा में लगभग गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, हर गांव में लगभग है, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान वाले। जी तो सर लगभग सर कितना आपके कार्यकाल में बन जाए जिससे पात्र गरीबों को राहत मिले? जी हमारे सबसे बड़ा सर दुख हुआ कि आज तक सर हमारी मौर्या बिरादरी में 4 ही गरीब थे जी, उनको आज तक ये हमारी बिरादरी को नहीं मिला था सर। बड़ा दुख। आज हम प्रधान हैं तो हम भी नहीं तो दिला पा रहे, क्योंकि नई आवास योजना आएगी तब उनको गरीब, क्योंकि उनका मतलब घर गिर चुका है, वो पन्नी में रहते हैं सर। उनको आज देख के बड़ा दुख होता है कि भाई इनको कम से कम मिल जाए। जिनको बड़े बड़े घर था उनको दे दिए प्रधान जी, अपात्र लोग ले दे दिए थे सर, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। वो बड़ा कष्ट होता है सर कि कम से कम अगर हमारे गाँव में 30-40 घर बन जाए तो गरीबों की मतलब हाँ जो एकदम पात्र हैं, जो एकदम स्थिति खराब है। जी सर जी। और सर काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है कि सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है पूरे सर प्रदेश में, और काफ़ी ग्राम सभा में देखते हैं सर कि कोटेदार के द्वारा हिला हवाली की जाती है। अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं सर गरीब हैं उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो सर क्या आपके भी गांव समस्याएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारे गांव थोड़ा समस्या आ जाता है, जिससे उनका नाम सूची से हट जाता है सर, तो कट जाता है, तो जुड़वाने में थोड़ी सी समस्या। भाई इसमें मतलब अब लाख पे काम नहीं हो रहा था 4 महीने। जी जी। तो अभी आचार संहिता लगा हुआ था, तो लोग हमको परेशान कर रहे थे कि भाई करवाइए, तो ब्लॉक ही बंद है तो कैसे हम ये समस्या ज़्यादा हमारे आ रही थी। बाकी हमारे गांव में कोटेदार कोई दिक्कत नहीं आता जी। कभी हमारे गांव में शिकायत नहीं की आप। राशन बांटते हैं अच्छे? हाँ राशन, क्योंकि गुरु जी जो वहाँ के हैं मतलब वहाँ के शिक्षा मतलब मित्र हैं जी, वो बैठ के बंटवाते हैं और लाइन से बंटवाते हैं जी। सर आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय चालू है बंद है भी? जी वो चलता है सर। यहाँ पे हमारे जिला अधिकारी महोदया जी आई थी जी, वहाँ पे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे उन्होंने मतलब 2 सीटर और अलग अलग 2 ठी बना हुआ है रोड पे जी, तो वो कंटिन्यू चलता है सर। सबसे ज़्यादा हमारे गांव के रोड पे है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे गांव वाले भी इस्तेमाल करते हैं सर, क्योंकि वो रोड पे बना हुआ है सर। जी सर, मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का है, जिसे इज्जत घर कहा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की यह योजना थी कि एक भी घर वो वंचित न रहने पाए, एक जाई योजना थी। जी, तो सर आपके ग्राम सभा में अभी कितना बाकी है जो नहीं बन पाया है गरीबों का किसी कारणवश? या हमने तो सर 10-12 लोगों को जो नहीं मिल पाया एक्चुअली, जी, उन गरीब लोगों के भाई वो पात्र हैं बेचारे नहीं पाए थे, हमका वो सूची बना के मतलब ब्लॉक पे जमा कर दी है कि ये भाई इनको एक भी नहीं मिला है शौचालय। जी जी, मैंने मतलब वो लिस्ट बना के वहाँ पे दे दिया गया है, मतलब 2-3 महीने पहले दे दिया। काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है सर आने जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएँ रहती हैं, और प्रधान जी और राजस्व विभाग की टीम जब मौके पर जाती है और नक्शे में चक रोड दर्ज है, चकमार्ग दर्ज है, लेकिन मौके जब जाएंगे तो चकमार्ग नहीं मिलता सर। वो किसी न किसी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, अपने भूदरी में मिलाकर जोत लिया जाता है, या तो कुछ उस पर निर्माण कर लिया जाता है, और किसी ग्राम सभा में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो सर क्या आपके गांव में कब्जा संबंधित समस्या ज़्यादा है कि? ज़्यादा नहीं समस्या है सर हमारे गांव में। हमारा गांव छोटा सा है सर जी, बस्ती ज़्यादा हैं, घनी आबादी है जी, और रोड 2-3 के लिए मैंने जो चकमार के लिए हमने मतलब फाइल बना के ओके दे दिए हैं जी। अब उस पर मिट्टी का कार्य किया जाएगा सर जी, 1 हफ्ते के अंदर सर जी। सर एक आखिरी सवाल, आपके यहाँ के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं और जो प्रमुख हैं, आपके यहाँ के विधानसभा के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा जब से आप 1 साल से प्रधान हुए हैं, उनके द्वारा आपके गांव में कुछ विकास कार्य, ऐतिहासिक कार्य कराया गया है अभी तक? जी उन्हीं के सहयोग से सर 200-250 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य है तो उन्हीं के थ्रू हुआ। जो किस कोटा से सहयोग किए थे कि नरेगा के थ्रू जल्दी हो नहीं पा रहा था। अच्छा, क्योंकि हमारे गांव में इतना पैसा आता नहीं है क्योंकि हम इंटरलॉकिंग करवा सके, तो नरेगा के थ्रू बड़ा करवाने में बड़ा सहयोग दिया। आज भी हमारे गांव में कम से कम 10-12 बार प्रमुख जी आ चुके हैं। जी जी। प्रमुख जी का नाम क्या है सर? मतलब महिला है हमारे गांव के। अच्छा, उनके पति मतलब अखिलेश्वर प्रताप सिंह। अच्छा जी जी जी। उनके सहयोग से विकास कार्य चल रहा है सर। वो आते हैं लगभग महीने 2 बार, शादी पड़ता है वो हमसे मिलते हैं डायरेक्ट, मतलब महिलाओं का मीटिंग करा के मतलब वो डायरेक्ट पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, प्रधान जी को लिख के दीजिए, बेहिचक नहीं तो हमारा नंबर लीजिए दीजिए, और आती है महिलाएँ, जी जी, बैठक भी होता है जी।
मतलब आप अपने एक प्रमुख संतुष्ट हैं। हाँ सर, प्रमुख जी आते हैं, लोग घर घर जाते हैं भाई। जी सर, जब कोई प्रधान होते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो उनके दिल में या दिमाग में यह रहता है कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूंगा जिससे आने वाले समय में लोग हमारे उस काम के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो अपने कार्यकाल में आप करना चाहते हैं? जी, मैंने सर शुरुआत से चुनाव लड़ा था तो ऐतिहासिक सोच के थे, क्योंकि हमारे पास उसमें लॉकडाउन था, हमारे पास पैसे नहीं, तो मतलब हम जॉब कर रहे थे तो एनजीओ का छूट गया था, तो हमारे पास 10-5 हज़ार रुपये भी नहीं था चुनाव पीरियड में। तो मैंने चंदा मांग के मतलब इतने मतलब अधिकारी थे, चंदा मांग के 100, 200, 500 रुपये कम से कम बिटिया जो हमारी इंटर के गांव पढ़ती हैं वो पैदल जाती, तो बड़ा कष्ट लगता था। तो उनको मैंने साइकिल चंदे इकट्ठा करके दिए थे कि आप पढ़िए, शिक्षा के प्रति मतलब कि आज बिटिया पढ़ेंगी तो हमारे गांव की नाम हो जाएगा। जी जी। तो ये ललक है, कम से कम हमारा लक्ष्य है 51 साइकिल बांटने का सर। जी जी, मतलब अपने 5 साल के कार्यकाल में 51 आप 51 साइकिल दे देंगे तो पढ़ाएंगे। हाँ, जो गरीब हैं घर के जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा, जो पात्र हैं। हाँ जी जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग देख रहे हैं यूपीजी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं चकसुंदरपुर के प्रधान। इनकी बहुत ही अच्छी सोच और बहुत बड़ी सोच है कि यहाँ से विद्यालय काफ़ी दूर है और बच्चों को आने जाने की असुविधा होती है, और जो गरीब घर की लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं किन्हीं कारणों से, समस्याओं से, साधन से, इनकी यह दिल में इच्छा है कि मैं अपने 5 साल के काल में जो भी गरीब घर की लड़कियां हैं मैं उनको साइकिल दूं, ताकि वो साइकिल चला के अपने विद्यालय पहुंच सकें, अपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें, और जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगी तो उनका परिवार, उनका गांव का नाम रोशन होगा। सर, आपसे यूपीजी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।